हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके टू द पॉइंट पे चल रहा है टीजीटी पीजीटी का एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें कि आप आज देखेंगे सेट नंबर 10 का। इसमें हम आज आपको 10 नंबर पढ़ाएंगे, यानी सेट नंबर 10 इसमें देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा अर्ध उबलने का, यानी कि पारवाइलिंग का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें चावल को सफ़ेद करना होता है। ठीक, बी ऑप्शन आपका है, बी ऑप्शन है कि पकाने के समय में वृद्धि लगना, या पौष्टिक तत्वों को बचाना, या जेलेटिनाइजेशन में सहायक होना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका कि ये क्या है, पौष्टिक तत्वों को बचाना है। इसका सही, यानी कि जो अर्ध उबालना होता है, यानी जो आधा उबाला जाता है, क्योंकि अधिक ताप पर अगर हम किसी चीज़ को उबालेंगे बहुत देर तक तो उसकी पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर उसके पौष्टिकता को हमें बचाए रखना है तो उससे अर्ध उबला ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आईसीएमआर द्वारा एक वयस्क भारतीय महिला जो होती है, यानी मध्यम कार्यकर्ता, ठीक, जो एक मध्यम वर्क करती है, उसके लिए जो भोजन का प्रत्यक्ष वसा की मात्रा निर्धारित की गई है वो क्या है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन है क्या, ए ऑप्शन है 25 ग्राम प्रतिदिन, यानी कि उसे 25 ग्राम प्रतिदिन लेना है, या 20 ग्राम प्रतिदिन लेना है, या 30 ग्राम प्रतिदिन, और डी ऑप्शन आपका 40 ग्राम प्रतिदिन। तो दोस्तों, आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन आपका ए के साथ सही चला जाएगा। इसको एक जो आपकी वयस्क भारतीय महिला होती है, मध्यम वर्क करने वाली, मीडियम वर्क करने वाली जो महिला होती है, उसे 25 ग्राम प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता या वसा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कैफेटेरिया में पके खाने को गर्म करने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन्होंने पूछा है जो कैफेटेरिया होता है आपका, ठीक, वो उस जगह पे जब भोजन को गर्म करना होता है तो उसमें किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पहला इन्होंने बताया है, ए ऑप्शन आपका है रिकॉर्ड, या बेन मेरी, या फूड ट्रॉली, या मोर ग्रे सोलाड। ठीक, तो इसका आपका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, बेन मेरी द्वारा इसको गर्म किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र के उद्गम का सिद्धांत नहीं है। ठीक, यानी कि वस्त्र के उद्गम का सिद्धांत नहीं है। तो उद्गम जो होता है, यानी कि उसके विकास का सिद्धांत इन्होंने पूछा नहीं है। एक होता है, इन्होंने कहा पहला ऑप्शन गोदना, आपका ए ऑप्शन नहीं है इसमें, तो आपका बी ऑप्शन गोदना हो गया, और उसके बाद आपका हो गया सजाना, फिर लज्जा। तो इसका इन्होंने पूछा है कि वस्त्र में से निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र के उद्गम का सिद्धांत नहीं है। तो इन्होंने नहीं पूछा है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि नहीं को नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इन्होंने निगेटिव यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, गोदना नहीं होता है, उसका कोई सिद्धांत नहीं होता है। सज्जा, लज्जा, ये सारी क्या होती हैं, एक प्रकार के क्या होते हैं कि ये उसके सिद्धांत होते हैं उद्गम के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु लचकदार नहीं होता है। ये भी नेगेटिव पॉइंट है, ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है। पूछ रहा है नहीं होता है, तो नहीं होता है इन्होंने पूछा है, तो इसको हमको ध्यान देना है। इन्होंने पूछा है नियोप्रीन, यानी ये ऑप्शन इसका क्या है, नियोप्रीन, या स्प्रेडेंक्स, और लाइस्टेन, ठीक, और बिस्कोस। तो इसका सही आंसर इन्होंने नहीं पूछा है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके हैं, सही हैं, लेकिन डी ऑप्शन जो है बिस्कोस, ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ये लचकदार नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटर के संप्रीड, यानी संप्रेशर में जो गैस होती है वह क्या होता है। ठीक, कौन सा गैस होता है। तो
कौन सा गैस इन्होंने पूछा है होता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका फ्रेयोन 10 होता है, फ्रेयोन 11 होता है, ठीक, फ्रेयोन 12 होता है, फ्रेयोन 14 होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होता है आपका फ्रेयोन 12, यानी सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, जन्म में 18 से 12 माह के बच्चे का विकास अवधि को कहते हैं। यानी जन्म से जो बच्चा होता है 8 से 12 मास का जो बच्चा होता है, ठीक है, उस अवधि को, जो विकास की अवधि होती है, उसको क्या कहते हैं। ठीक, तो इसका देखिए यहाँ पे थोड़ा से ऑप्शन आपका इधर उधर हो गया है। तो पहला ए इन्होंने बताया है ट्रायलर, या होता है बी ऑप्शन आपका क्या दिया है शेषवा, या सी ऑप्शन टीन आयुष, या प्योर। तो इसका सही आंसर जो होगा, सबको पता है कि 8 से 12 माह का जो शिशु होता है उसकी विकास को अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, शेषुआ अवस्था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका 7वां नंबर बी ऑप्शन के साथ सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर है। 8वां कह रहा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए लक्ष्य समूह है, ठीक, के लिए कौन सा लक्ष्य समूह है। जो हमारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन होता है वो किस वर्ष तक के बच्चों का एक समूह इन्होंने बनाया है। तो ये समूह जो आपका है वो सी ऑप्शन है 15 से 45 वर्ष होता है। तो आपका 8 नंबर जो है सी ऑप्शन के साथ सही चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 9वां क्वेश्चन आपका एक तीव्र शैक्षिक क्रिया है जिसे एक समुदाय को गतिशील बनाने के लिए अभिप्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि एक तीव्र प्रक्रिया क्या है, इन्होंने आगे ये आपका यहाँ पे स्पेस है कि यहाँ पे आपका स्पेस है, आपको बताना है कि वो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है या कौन सा एक वो है योजना है जो बहुत ही तीव्र शैक्षिक क्रिया है जिसे वो समुदाय को गतिशील बनाने के लिए अभिप्रेरक के रूप में प्रयुक्त करता है। तो पहला ऑप्शन आपका है, ए ऑप्शन है सामूहिक चिंतन या ब्रेन स्टोरमेनिंग, ठीक, या क्लोक्रीम, या अभियान, या गोष्ठी। तो इसका सही ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा सी ऑप्शन सही होगा अभियान, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको अभियान जो होता है, अभियोजना जो होती है, ठीक है, वो एक ऐसी अभियान है कि एक अभियान तीव्र शैक्षिक क्रिया है, ठीक है, जिसे एक समुदाय को गतिशील बनाने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। तो आपका 9वां क्वेश्चन सी के साथ सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित अंकों की पदवी दूसरे सारे अंकों को परस्पर संबंध में मालूम करने के लिए कौन सा वितरण प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा है कौन सा वितरण प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है आवित्र बहुभुज या पॉलीगन, ठीक, संभावना वितरण या सामूहिक आवित्र वितरण, और डी ऑप्शन है संचित आवित्र वितरण। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, डी होगा। तो आपका 10वां क्वेश्चन डी के साथ सही चला जाएगा, संचित आवित्र वितरण के साथ। ठीक है, चलिए 11वां नंबर हम लोग देखते हैं। उबले हुए अंडे में हरी ही रिंग बनने के लिए निम्न में से कौन से 2 पोषक तत्व उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि उबले हुए जो अंडे होते हैं उसमें हरी रिंग जो बनती है, ठीक है, उसको बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन से ऐसे 2 पोषक तत्व होते हैं जो उसके रिंग बनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, नीचे आपका कोड दिया गया है जिसमें से हम लोग उसको सेलेक्ट करके बताएंगे। तो पहला आपका है लोहा या आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, गंधक या सल्फर, या तांबा या कॉपर। ठीक है,
तो इसका 11वां नंबर है आपका। तो इसका आपका देखिए आपका क्या सही है। इसमें सबसे पहले आपका क्या होता है, एक लोहा एक ऐसा पोषक तत्व है, लोहा, और दूसरा जो है आपका गंधक। ठीक, इन दोनों होने की वजह से ही जब आप अंडा उबालते हैं, उबले हुए अंडे जो होते हैं, तो उसमें जो ये ग्रीन ऐसे रिंग सा बनता है, हरी रिंग सा बनता है, वो किसके कारण होता है, आयरन और गंधक के कारण होता है। ठीक है, तो देखिए कोट में आपका दिया गया है कहीं पे क्या, बिल्कुल दिया गया है, सी नंबर में दिया गया है पहला और 4 नंबर। तो आपका 11वां नंबर सी के साथ सही चला जाएगा, यानी कि उसमें सी नंबर सही होगा, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ आपका सही हो जाएगा, यानी कि लोहा और गंधक आप उसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। ठीक है, हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं, 12वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल से भरपूर है। ठीक, तो पहला होगा आपका चर्बी, दूसरा मक्खन, तीसरा वसा युक्त मछली, चौथा आपका होगा जैतून का तेल, और पांचवा होगा सरसों, और छठा आपका अखरोट। तो यहाँ पे कोड दिया गया है, हम लोग कोड को देख लेते हैं कि इसमें क्या। सबसे पहले तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि क्या क्या सही हो सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है इसमें, क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले कि इसमें क्या कहा गया है कि ओमेगा वसा के लिए कौन सा होता है, तो कौन सा खाद्य पदार्थ इसमें हो सकता है। तो पहला तो आपका वसायुक्त मछली हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, वसायुक्त मछली हो जाएगी, और दूसरा आपका सरसों हो जाएगा, वसायुक्त मछली और सरसों। उसके बाद आपका अखरोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अखरोट हो जाएगा। तो ये तीनों आपका सही ऑप्शन होगा। कौन सा, आपका थर्ड जो होगा ये सही है, उसके बाद आपका 5th सही है, 6th सही है। ठीक, तो देखते हैं ये ऑप्शन में कहीं पे है, ऑप्शन में तो ऐसा नहीं दिया गया है। एक है बी ऑप्शन, ये थर्ड होना चाहिए था। ठीक, ये थर्ड है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो आपका 12वां क्वेश्चन बी आंसर बी के साथ सही चला जाएगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ में हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर इसमें आपको कोई कमी हो तो प्लीज़ हमको बताइए, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।